प्रोजेक्ट्स में चलते हैं और सबसे पहले नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर। तो नया प्रोजेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट होगा, उसके अंदर ना ये देखें, हमें ना कुछ सबसे पहले लेफ्ट साइड के अंदर ना 4 ऑप्शन मिल रही हैं कि फ़ोन और टैबलेट के लिए आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। तो वो फ़ोन पे भी चल जाएगा और टैबलेट पे भी चल जाएगा, ठीक है? उसके लिए कोई नया प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ना कोई वेयरेबल जैसे होती है ना वॉचेज़ वगैरह, उनके लिए बना रहे हो ना, तो उनके लिए आपको इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा और वो ऐप बनानी पड़ेगी। अगर मेरे पास टेलीविज़न है, उसका उसके लिए ये एक्टिविटी 2 आपके पास प्रोवाइड करता है। ऑटोमोटिव यानी अगर गाड़ी में या किसी भी ऐसी डिवाइस में आपने लगानी है जो स्मार्ट है, उसके अंदर लगाना हो तो ऑटोमोबाइल ये वाला यूज़ होता है, ऑटोमेटिव। अच्छा, सबसे पहले ना हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हैं जो हमारे से रेलेवेंट चीज़ें हैं। हम जिसकी डेवलपमेंट देखने वाले हैं ना, वो होगा फ़ोन और टैबलेट। फ़ोन और टैबलेट के मुताबिक हम किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर इसे चला सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। सही हो गया? तो एक ऑप्शन आती है नो एक्टिविटी की, दूसरी ऑप्शन आती है एम्प्टी एक्टिविटी की, तीसरी ऑप्शन ज़मीनी। अब ये डिफरेंट ऑप्शंस क्यों हैं? मैं सारा एक-एक करके बताता हूँ। लेट्स सी कि अगर ना मैं एम्प्टी एक्टिविटी करता हूँ ना, तो इस एक्टिविटी के अंदर ना मेरे पास ये बैक स्पेस भी मिल जाएगी। बैक जाने वाला ऑप्शन मिलेगा मुझे, कुछ सब मेन्यू मुझे मिल जाएँगे। एआई ये अभी स्टार्टर जो है ना, आपको कुछ हद तक आपको काम देगा। इसमें ये है कि एआई टूल आपको खुद से जो एक्टिविटी का डिज़ाइन है ना, वो बना के दे देगा, ठीक है? तो यहाँ पे जेमिनी का सपोर्ट है, लेकिन ये इतना मैंने देखा था, इसको एक्सप्लोर किया था, ये इतना अभी जो है एडवांस नहीं हुआ। ये कुछ बेसिक्स लेआउट बना के दे देता है, लेकिन जो अट्रैक्टिव टाइप कोई आपने डिज़ाइन बनाना हो ना, यानी डिज़ाइन थिंकिंग इसमें करनी हो, क्या नाम है, मटेरियल डिज़ाइनिंग, वो नहीं करके देता, सिंपल सा डिज़ाइन बना देता है। फिर आपके पास आ जाता है बेसिक व्यू एक्टिविटी, जिसमें ना यहाँ पे एक बटन लगा होगा, ठीक है? स्क्रीन होगी और एक बटन प्लस का लगा होगा। बैक जाने का ऑप्शन होगा और सब मेन्यू भी होगा। यहाँ पे आपके पास बॉटम बार बना होगा। तो कुछ ना एक्टिविटीज में कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बॉटम बार पहले से बना हो, मुझे कोड ना करना पड़े, तो आप इसको चूज कर सकते हो। सही है? तो इस तरह की एक्टिविटीज कोई भी आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एम्प्टी व्यू। अगर आपने जावा में काम करना है, तो फिर ये वाला बेस्ट है कि आप एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बनाएं। कॉटलिन में काम करना है तो फिर आप इसको चूज करेंगे, एम्प्टी प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी को। सही है? लेट्स सी कि हम ना और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे नेविगेशन ड्रॉल है, कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो इस तरह का वो जो बार सा खुल के आ जाता है ना मेरे पास अक्सर ऐप्स के अंदर। इस तरह की चीज अगर बनी बनाई आपको चाहिए और फिर प्लस का बटन चाहिए, तो वो एक्टिविटी आप चूज कर सकते हो, ये बनी बनाई आपको मिल जाएगी। फिर ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन ये है कि अगर आप किसी को भी सिलेक्ट करते हो ना, तो यहीं पे बड़ी स्क्रीन पे जूम होके वो चीज नजर आ जाएगी। और यहाँ पे दो जो ये चीजें है ना, ये वाली, ये है कि अगर आपके पास कुछ वेरेबल डिवाइसेस है ना, उनके लिए आप कोड कर रहे हो ना, तो हार्डवेयर का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो हार्डवेयर का जो सपोर्ट है वो आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के साथ मिल जाएगा, ठीक है? जैसे आप कोई ऐसी कार बना रहे हो जो ना मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट होके ना मोबाइल के थ्रू मैं परफॉर्म कराऊंगा। जैसे मैंने रेस्पबेरी पाई पे काम किया, तो उसके साथ जो डिवाइस अटैच होगी ना, या मैंने आर्डिनो पे काम कर लिया, तो आर्डिनो की जो डिवाइस होगी उसको जब अब मैं कनेक्ट करूंगा ना अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, तो उसके लिए मुझे सी प्लस प्लस का भी इंटीग्रेशन या उनकी लाइब्रेरीज चाहिए होगी। तो ये दो सपोर्ट जो है ना, आपको ये हेल्प आउट करता है कि आप मतलब आर्डिनो और रेस्पबेरी पे काम कर सको। सही है? तो अभी हमने ना जो चूज करना है फिलहाल, हम इसको चूज करेंगे, ये वाली एक्टिविटी, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। इसको चूज करने के बाद हम बोलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास आएंगे, जैसे प्रोजेक्ट का नाम देना है,
तो कोशिश करें प्रोजेक्ट का नाम पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी आप लोअर लेटर्स में डाल सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेते हैं लेक्चर 2। स्पेस भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके नीचे ना एक चीज आ रही है पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या चीज होती है? ये हर एक एप्लीकेशन के लिए यूनिक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना, तो ये प्ले स्टोर पे जितनी मेरी एप्स है ना, मैं किसी भी ऐप को अगर सर्च करता हूँ, जैसे मैं ऐप्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं व्हाट्सएप वाली जो है ना ऐप, ये बिजनेस वाली, इसको ओपन किया तो ना आप देखोगे कि यहाँ पे आईडी के बाद ना तो कोई यूनिक सा एक यूआरएल आ रहा होगा। सही है? वो हर एक ऐप में इसी तरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ना कोई और आपको दिखा देता हूँ, जैसे स्नैपचैट, इस पे क्लिक किया, देखें इसका जो यूआरएल आएगा ना वो डिफरेंट होगा। तो क्या चीज डिफरेंट हो रही है? शायद जो इसके ना कॉम डॉट स्नैपचैट डॉट एंड्रॉयड, ये जो चीज है ना, ये उसका पैकेज नेम है। एंड करके ना ये उसकी लैंग्वेज वगैरह बताता है। ये शायद हर एक में सेम ही रहेगा, अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो। ठीक है? अगर उर्दू है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। इस चीज को कहते हैं पैकेज नेम। सही है? जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। लेट्स सी कि मैंने ना जो एप्लीकेशन बनाई ना, उसके अंदर मैं पैकेज नेम दे रहा हूँ कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट लेक्चर 2। सही है? अब ये वाला जो लेक्चर है ना, ये वाला जो पैकेज नेम है, ये यूनिक होगा। जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं ना इसमें .com के बाद ना कुछ ये चीजें रिमूव कर देता हूँ, इसको आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से। किसी और का ऐसा पैकेज नहीं है, इसका मतलब ये पूरे का पूरा पैकेज मेरा यूनिक है। तो इस तरह आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है ना, वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है? लेट्स सी कि हम कुछ और चीजें भी एक्सप्लोर करते हैं। इसको फिलहाल जब आप डिप्लॉय करते हो ना, तब आप चेक कर सकते हो। सही है? फिलहाल अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अभी के लिए इसको जैसा बन रहा है आप बना दें। हाँ, चेंज भी कर सकते हो इसको, आप कुछ और नाम देना चाहो, कॉम डॉट कॉम की बजाय कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ यूएमटी डॉट फॉर एग्जाम्पल पाक डॉट लेक्चर 2, इस तरह करके दे दिया। ठीक है? लेकिन यूजुअली ना ज्यादातर जो एप्लीकेशन बनी होती है ना, वो हमेशा पैकेज नेम, प्ले स्टोर कहता है कि पैकेज नेम को ना आपने कॉम डॉट से स्टार्ट करना, बाकी आगे जो मर्जी लिखो, आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टार्ट बस कॉम डॉट से होना चाहिए। सही है? बाकी आगे कुछ जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है? तो बाकी आपको लिखना है, इसका स्टैंडर्ड ये है कि पहले होना चाहिए कॉम, फिर होना चाहिए डॉट, डॉट के बाद एप्लीकेशन का नाम होना चाहिए। जैसे एप्लीकेशन का नाम मैं अभी हम डिजाइन करने लगे हैं, तो कोई भी टिकटॉक की बना रहे हैं, जैसे टिकटॉक है, इस तरह की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो फिर टिकटॉक नाम दे दें। अभी मैं लेक्चर 2 करना चाह रहा हूँ, तो मैं लेक्चर 2 कर दूंगा। आगे कुछ और भी लिखना चाहें, जैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर है तो मैं SC कर देता हूँ। ठीक है? कुछ ऐसे में पैकेज नेम दे सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो लेट्स सी कि इसकी लोकेशन जहां पे भी दें, कोशिश करें इस पाथ के अंदर ना, जैसे मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे माई ड्राइव के बीच में स्पेस ना हो, या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो है उसके बीच में स्पेस ना हो। ठीक है? ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेरे ख्याल से करनी चाहिए। अगर नहीं भी करते प्रोजेक्ट चल जाएगा। हो सकता है अगली बार आपके साथ कॉन्फ़िगरेशन में ना कुछ प्रॉब्लम कई बार करता है। तो लैंग्वेज का सपोर्ट, दो तरह की लैंग्वेज हैं, जावा, कॉटलिन, किसी में भी कर सकते हो। अभी फिलहाल हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम बैकएंड पे नहीं जा रहे हैं, फ्रंट एंड पे जा रहे हैं। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है मिनिमम एसडीके। मिनिमम एसडीके ना हमारे पास ये सारी ऑप्शंस आ रही होंगे। ये मिनिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं? लेट्स सी ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। तो जेली बीन्स जो है ना, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे पहले जो वर्जन थे ना, वो अब डेस्परेट हो चुके हैं। अब उनमें डेवलपमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, उसकी डिवाइस किसी के पास भी नहीं होगी। ठीक है? 4.1 है ना, इससे पीछे वाले जितने वर्जन है, शायद जैसे हमारे पास आया था आइसक्रीम सैंडविच, फिर आपके पास आया था हनी कोब। ठीक है? फिर उसी तरह हमारे पास आया था
गिंगर ब्रेड, कुछ इस तरह के जो जो वर्जन पहले से आ चुके हैं ना, उनका शायद सपोर्ट आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डिवाइसेस शायद किसी के पास होगी नहीं, मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है। हाँ, किसी ने कोई संभाल के रखा हो फिर अलग बात है, लेकिन मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये ना सर्वे करने के बाद गूगल प्ले स्टोर ने यहाँ पे ऑप्शन दी होती है कि ना आपने डेवलपमेंट 16 एपीआई से स्टार्ट कर लो, जेली बीन से ऑनवर्ड ये डिवाइसेस आपको मिलेंगे। जैसे मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ एपीआई लेवल 16, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा ना, तो वो बताएगा कि ना 100% ये डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल है। आप इस ऐप को जब डेवलप करोगे ना, तो प्ले स्टोर पे 100% डिवाइसेस इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। सही है, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बता रहा है मिनिमम एसडी के। लेकिन जैसे मैं बढ़ाना शुरू करूंगा ना, इसको लॉलीपॉप में लेके जाता हूँ, तो देखिए परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगी। अब 99.7% लोग ऐसे हैं जो इस ऐप को चला सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। सही है। उसी तरह अगर मैं इसको ले जाऊं नॉकिट, नॉकिट के ऊपर, तो 97.4% कर सकते हैं। लेकिन सबसे लेटेस्ट वर्जन पे अगर मैं लेके जाऊं, तो फिर क्या होगा, ये अपसाइड डाउन जो केक है, इसके ऊपर लेके जाओ, सिर्फ 13% ऐसी डिवाइसेज हैं जो 14 वर्जन एंड्रॉयड का यूज कर रही हैं प्ले स्टोर के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ वही एक्सेस कर पाएंगे आपके ऐप को, अदर यूजर्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको ना मिनिमम एसडीके मिनिमम ही देना चाहिए, कि जिसमें परसेंटेज मेरी सबसे ज्यादा हो। सही है। अभी के लिए मैं नॉगेट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो इंस्टॉल किया है वही एपीआई आप सिलेक्ट कर लें, क्योंकि मैंने 24 भी इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने लेटेस्ट वाला भी किया हुआ है। सही है। हो सकता है कुछ चीजें हमें लेटेस्ट में भी करनी पड़े। फिलहाल मैं नॉकेट 20 एपीआई 24 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वर्जन कर सकते हो। सही है। फिनिश करेंगे और ये ना प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू करेगा। ये थोड़ा सा ना टाइम लेगा आपका, ये कम से कम 4 साढ़े 4 मिनट लेता है मेरी मशीन के ऊपर। हो सकता है आपका जल्दी क्विकली बन जाए, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो ये करता क्या है असल में, अब ये पहली बार जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना, जब भी आप पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें ये इंस्टॉल करता है। ये ग्रेडल फाइल्स को इंपोर्ट करता है, ये बहुत सारी डिपेंडेंसीज को चेक करता है जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए रिक्वायर्ड, जो जो लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि एसडीके के साथ आपका जेडीके भी अटैच है। जावा में प्रोजेक्ट बनाया ना, तो वो जेडीके की भी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। सही है। फिर ये एसडीके की जितनी लाइब्रेरीज हैं उनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन करेगा। फिर साथ में ये इंपोर्ट कर रहा होगा ग्रेडल को। ये ग्रेडल क्या चीज़ है, इसमें सारी की सारी जितनी लाइब्रेरीज अवेलेबल है ना, जो इस प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड है, जैसे एक्सएमएल को हमने अटैच करना है जावा के कोड के साथ, तो वो तो किसी कोई अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज है, दोनों की आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो बहुत सारे कंपाइलर्स इसमें होंगे, एडिटर्स होंगे, वो सारे के सारे ये इंस्टॉल ना खुद ही कर रहा होता है। ठीक है। तो कम से कम 4 साढ़े 4 मिनट ये लेता है अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए।